ठीक है अभी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अभी मोटिवेशनल थॉट के साथ। ठीक है, आज का मोटिवेशनल थॉट क्या है अभी? I never dreamed about I never dreamed about success। मैंने कभी सपना नहीं देखा भी किसके बारे में? सक्सेस के बारे में। I worked hard for it। मैंने इसके लिए क्या किया भी? कठोर परिश्रम किया है, कड़ी मेहनत की है भी। This is the thought of today। ठीक है भी? अरे ठीक है, कल हमने पढ़ा था भी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करते हैं भी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करते हैं? कल हमने पढ़ा था भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं भी किस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट अरे इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूस को चेंज करते हैं किस में? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं भी किस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। यही पढ़ा था भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं भी किस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है भी? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट कंटिन्यू टेंस चेंज करते हैं भी किस में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस में। और हमने आपको यह भी बताया था भी कल, ये सारे टेंस होंगे कब चेंज भी? ये सारे टेंस तब चेंज होंगे बेटा जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में होगी भी? पास्ट टेंस में होगी। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में होगी भी? पास्ट टेंस में। हमने कुछ इसके एक्सेप्शन भी पढ़े थे। एक्सेप्शन इसके 3 बताए थे कल आपको मैंने कि रूल्स अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी ना तब भी ये टेंस है वो चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा भी? एक एक्सेप्शन बताना। अरे एक्सेप्शन बताना भी यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रूथ वाला। यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रूथ और हाँ जी इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। और थर्ड कौन सा बताया था अभी? और थर्ड बताया था भी आपको कौन सा एक्शन भाई? हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन क्या होता है भी? एक्शन रिलेटेड टू हैबिट। एक्शन अगर सेंटेंस में ये चीजें दी हो ना भी तो टेंस है ना वो क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा, चाहे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। अगर सेंटेंस में क्या दिया होगा भी? हैबिचुअल एक्शन दिया होगा। सेकंड क्या दिया होगा भी? यूनिवर्सल या फिर साइंटिफिक ट्रूथ दिया होगा। थर्ड क्या दिया होगा भी? इडियम्स और प्रोवर्ब्स। इडियम और प्रोवर्ब्स को क्या बोलते हैं? मुहावरे और लोकोक्ति और कहावतें वगैरह होती हैं भाई। समझ में आ रही मेरी बात? आगे बढ़े भाई। सेंटेंस लिख रहा हूं भी। मोनिका said to me I go to morning walk डेली। बताना भी क्या होगा भी? सेड टू को चेंज करते हैं किस में भी? अरे किस में चेंज करते हैं सेड टू को? टोल्ड में। मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कभी भी क्या नहीं करते? चेंज नहीं करते। मोनिका का क्या लिख दिया हमने? मोनिका लिख दिया।
और मी का क्या लिख दिया अभी, मी लिख दिया। सेंटेंस सिंपल है। सिंपल सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं अभी, दैट लगाते हैं। आई कौन सा पर्सन है अभी, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मोनिका लड़की का नाम है, आई सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा यहाँ पर, शी आएगा। शी का एस क्या आएगा, छोटा या बड़ा, छोटा आएगा। क्यों आएगा छोटा भी, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड, इनडायरेक्ट स्पीच में जो दैट के बाद वर्ड यूज करते हो हमेशा ही क्या आता है भी, स्मॉल ही आता है। किसको छोड़ के, गॉड को छोड़ के, आई को छोड़ के और किसी भी नेम को छोड़ के। ठीक है अभी आगे क्या आएगा, आगे सारा सेम आएगा क्या, हाँ जी आगे सारा सेम आएगा, बिल्कुल सही कह रहे बेटा। अरे मैंने एक बात है वो बार बार आपको बताई है, अगर हमारा सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो और क्या हो भाई, सिंगुलर नेम हो भाई, क्या हो, सिंगुलर नेम, इनके साथ हम क्या लगाते हैं भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, एस या ईएस। क्या शी के साथ क्या आएगा, गो आएगा, क्या आएगा, गोज आएगा। क्या आएगा भी यहां पर, गोज आएगा। शी गोज टू, आगे सारा क्या रहेगा भी आपका सेम रहेगा। अगर आप गो लिख देते हो तो भी आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत होने के पीछे रीजन क्या है कि हम कभी भी शी के साथ क्या नहीं लगाते हैं, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते। शी के साथ क्या लगाते हैं भी हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस। ठीक है भी, आ रही है बातें समझ में, बढ़े आगे भी। The teacher said to students, या द स्टूडेंट कर लो आप यहां पे। द टीचर said to the students, गांधी जी always wear धोती कुर्ता। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, गांधी जी ऑलवेज वेयर धोती कुर्ता। बेटा देखो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। ठीक है, क्यों होगा टोल्ड में चेंज, आस्क्ड में क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस कैसे है भी, सिंपल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है भी, सिंपल सेंटेंस में हम सेड टू को चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं भी, टोल्ड में। टीचर का क्या आ गया भी, टीचर आ गया। द स्टूडेंट्स का क्या आ गया, द स्टूडेंट्स आ गया। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाते हैं भी, दैट लगाते हैं। आगे क्या रहेगा भी, एक्चुअल में यहां पर बेटा वियर नहीं आएगा, मैंने गलत लिखा है। क्या आएगा भी, वोर आएगा। क्या आएगा भी यहां पर, वोर आएगा। क्यों आएगा वोर, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं यहां पर बेटा महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं, वो पहनते नहीं है, पहना करते थे भाई। हैव यू गॉट इट, बताना आगे क्या आएगा भी। क्या यहां पर हम टेंस चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे, चाहे हमारी प्रेजेंट की हैबिट हो चाहे हमारी पास्ट की हैबिट हो। बेटा टेंस है वो क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा कभी। यहां पर आप पास्ट की बात देख लो, सर ने तो हमें बताया था प्रेजेंट हैबिट में टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन यहां पर तो पास्ट क्या आ गई, इसमें चेंज कर देते हैं। वोर को चेंज कर दो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गलत। आगे क्या रहेगा भी, सारा का सारा सेम रहेगा। गांधी जी ऑलवेज, अरे ऑलवेज वोर धोती कुर्ता। ठीक है भी, हैव यू गॉट इट। I said to her, I cannot help you। क्या होगा भी, said to चेंज होगा किसमें, told में। हर का क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। आई का क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाने के लिए क्या लगाओगे, दैट। आई किस में चेंज होगा, आई में ही चेंज होगा। कैन को किस में चेंज करते हैं, अरे कैन को किस में चेंज करते हैं, कुड में। आई कुड नॉट हेल्प यू किस में चेंज होगा भी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहां पर, हर में।
यू मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। बताना भी क्या रहेगा आंसर। सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड मी। मी का क्या आएगा, मी आएगा। मदर का क्या आएगा, माई मदर का क्या आएगा भी, माई मदर आएगा। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाने के लिए क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब यू किस में चेंज होगा भी, आई में चेंज होगा। यू किस में चेंज होगा भी, आई में। आगे मस्ट को किस में चेंज करोगे, मस्ट को मस्ट में चेंज करोगे, हैड टू में चेंज करोगे या वुड हैव टू में करोगे भी। क्यों करोगे मस्ट को मस्ट में चेंज, क्योंकि बात हो रही है भी रूल रेगुलेशंस की। आगे क्या आ जाएगा भी, आई मस्ट। एक बात बताओ भी, क्या यहां पर हम ओबे को भी चेंज करेंगे क्या, अरे क्या यहां पर ओबे को भी चेंज करेंगे क्या। ध्यान रख लेना बेटा, टेंस से सिर्फ एक बार ही चेंज होता है। हम मस्ट को मस्ट में ही चेंज करते हैं, अलग बात है। ठीक है, आई मस्ट ओबे द आर द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। ठीक है भी, She said to me, I must attend the meeting tomorrow. She said to किस में चेंज होगा, told me, me का me, she का she, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए that, I किस में चेंज होगा, she में। आगे बताओ क्या होगा अभी, अरे आगे क्या होगा बेटा। देखो कब की ये कंपल्शन की बात हो रही है, कब की कंपल्शन की बात हो रही है अभी, फ्यूचर की। कैसे पता चला फ्यूचर की बात हो रही है, क्योंकि वर्ड आया हुआ है। कौन सा वर्ड आया हुआ है यहाँ पर, टुमारो। अगर फ्यूचर कंपल्शन की बात हो तो मस्ट को चेंज करते हैं भी, किस में चेंज करते हैं मस्ट को भी, वुड हैव टू में। किस में चेंज करते हैं भी, शी वुड हैव टू अटेंड द मीटिंग टुमारो को किस में चेंज करते हैं भी, द नेक्स्ट डे में। She would have to attend the meeting the next day. मस्ट को मस्ट में क्यों चेंज, सॉरी मस्ट को वुड हैव टू में क्यों चेंज किए भी, क्योंकि कब की बात हो रही है यहां पर, फ्यूचर की कंपल्शन की। ठीक है भी, आगे बढ़े भी। अब बताओ भी, मस्ट विजिट हिसार कुछ भी कैसे बेटा, द ट्रेड फेयर कुछ भी हो सकता है, या गो भी लिख सकते हो। बताना क्या आएगा, राम सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। हिज वाइफ का क्या आ गया, हिज वाइफ, कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाने के लिए क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। आगे क्या होगा बेटा, आई किस में चेंज होगा, राम के अकॉर्डिंग। राम क्या है, लड़का है। क्या आ जाएगा यहां पर, ही। आगे बताओ भी क्या होगा, हैड टू। हमें कैसे पता चला पास्ट की बात हो रही है, नहीं मस्ट तो आ गया बेटा। हमें कैसे पता चला, पास्ट की ही बात हो रही है यहां पर, पास्ट हाँ, क्योंकि यहां पर क्या आया हुआ, अभी सेड टू आया हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है। वहां पर टुमारो आ रहा था जो कि इंडिकेट कर रहा था किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की। यहां पर उसमें भी सेड टू था, लेकिन क्या आया हुआ था साथ में, टुमारो आया हुआ था। इसमें कुछ नहीं दे रखा भाई कब की बात है, तो हम इंडिकेट कर सकते हैं टेंस हमारा किस में चल रहा है, पास्ट में। तो आंसर भी किस में आएगा हमारा, पास्ट में ही आएगा। क्या रहेगा भी आगे, ही हैड टू विजिट ठीक है भी, अरे ठीक है। करवाएं आगे, अब करवा रहे हैं भी, अब आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस करवा रहे हैं। कौन सा सेंटेंस करवा रहे हैं भी,
इंटरोगेटिव सेंटेंस से पहले एक सेंटेंस लास्ट लिख रहा हूं आज का, सिंपल का। क्या सेंटेंस है अभी? शी सेज टू मी यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी वेल। यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी वेल। बताना बेटा, सेज टू किस में चेंज होगा? अरे सेज टू विल बी चेंज्ड इनटू टेल्स में, और मी का मी और शी का शी, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट, यू चेंज होगा किस में? अरे यू किस में चेंज होगा? नहीं बेटा, यू किस में चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? अरे ऑब्जेक्ट क्या बेटा? मी। क्या आ जाएगा यहां पर? आई। आई के बाद क्या आएगा? इस एमआर को चेंज करते हैं किस में? वोज वर्ब में। क्या आ जाएगा यहां पर? और ये क्या आएगा यहां पर? वोज आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे बेटा, यही तो देखना था मैंने। अरे यही तो चेक करना था मैंने, तभी तो कहा था ये चेक ही करना था कि आप सही बोल रही हो या नहीं बोल रही हो। बेटा रिपोर्टिंग वर्ब चेक करो किस में आ रही है? प्रेजेंट में। मैंने अभी लिखवाया था, कह के थक गया बेटा। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के बेटा टेंस है वो क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। आप तो कर रहे हो। होगा चेंज। क्या आएगा यहां पर? वो जाएगा। क्या आएगा यहां पर? एम आएगा। आई एम नॉट डूइंग योर चेंज होगा किस में? माई में। ड्यूटी वेल। ये बात आपने बेटा ध्यान रखनी है, ध्यान ही नहीं रखनी, गांठ ही बांध लेनी है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में हो भी? प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो तो हमने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो क्या नहीं करना? भी चेंज नहीं करना। अभी तक मैंने करवाया, आपने सारी बातों को पानी फेर दिया क्या? ठीक है, ध्यान रखना है, कोई बात नहीं है। अब करवा रहे हैं भी आपको कौन सा सेंटेंस करवा रहे हैं? भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस करवा रहे हैं। आपको मैंने बताया था जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो कितने तरीकों से स्टार्ट होता है भी? अरे कितने तरीकों से स्टार्ट होता है? दो तरीकों से। एक तो ये स्टार्ट होता है बेटा, किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब किससे पहले दी होती है भी? सब्जेक्ट से। वो सेंटेंस होता है हमारा कौन सा? इंटेरोगेटिव। सेकंड बेटा ये स्टार्ट होता है कौन किस चीज से भी? क्वेश्चनिंग वर्ड से। क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद क्या दी होती है भी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या मिलता है भी? सब्जेक्ट। वो सेंटेंस भी होगा हमारा कैसा सेंटेंस होगा भी? इंटेरोगेटिव। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, यहां पर अगर क्वेश्चनिंग वर्ड की जगह क्या आ जाए भी? WH फैमिली आ जाए, या फिर क्या आ जाए भी? हाउ आ जाए। WH फैमिली या फिर क्या आ जाए बच्चों? तो बेटा हम किसी भी कंजक्शन का नो यूज ऑफ कंजक्शन, नो यूज ऑफ एनी कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं बेटा? ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ड। लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं? कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या होते हैं? जो सेंटेंस को आपस में, वर्ड्स को आपस में क्या करते हैं भी? कनेक्ट करते हैं। समझ में आ रही है? इफ, वेदर, दैट किसी का भी यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? मेरे को ये बताओ, इफ, वेदर, दैट का यूज कब नहीं करेंगे? कहां पे नहीं करेंगे अभी? जब हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा होगा अभी? WH फैमिली से या हाउ से। WH फैमिली कौन सी होते हैं अभी? जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुज, हुम। बेटा सारी कौन सी फैमिली है भाई? ये WH फैमिली। अगर इनसे स्टार्ट होगा या फिर हाउ से स्टार्ट होगा तो हम किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे। किसको जोड़ने के लिए? सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए। हैव यू गॉट इट। अगर इनसे स्टार्ट नहीं होगा, किसी अन्य वर्ड से, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम क्या लगाएंगे भी? सपोज करो बेटा किससे स्टार्ट हो रहा है? डू से, डज से, डिड से, या फिर किससे स्टार्ट हो रहा है बेटा? मॉडल से, या फिर किससे स्टार्ट हो रहा है? बी फॉर्म से। बी फॉर्म में क्या यूज करते हैं भी? इज, एम, आर, वॉज, वर यूज करते हैं। या फिर किससे स्टार्ट हो रहा हो भी? हैज, हैव, हैड से। तो हम किसका यूज करेंगे भी? इफ का या वेदर का। आपको मैंने बताया था बेटा इफ का यूज कब करेंगे, वेदर का यूज कब करेंगे भी? वेदर का यूज तब करते हैं बेटा, वेदर का यूज करेंगे भी व्हेन चॉइस
इज गिवन, जब क्या दी होती बेटा सेंटेंस में, चॉइस दी होती। मैंने उस टाइम भी एक सेंटेंस आपको लिखवा दिया था, लेकिन अब एग्जांपल दूंगा उसमें दोबारा करवा दूंगा अभी आपको। एक बात बताओ आप, एक तो बोर्ड पे समझा रहा हूं आपको मैं, ये तरीका सही है या बेटा कई बार क्या करते हैं टीचर से बेटा, जैसे मैं पीडीएफ ले आऊं आप यहां पर हैं, पीडीएफ ले आऊं बेटा, पीडीएफ ले आऊं ना, सिर्फ 2 दिन में आपकी नरेशन कंप्लीट हो जाएगी बेटा, विद इन 2 days योर नरेशन विल बी कंप्लीट। कभी आप सोचो सर है ना सिलेबस बहुत स्लो करवा रहे हैं बेटा, हो सकता है टाइम तो लगेगा, लेकिन कोशिश ये बेटा हर चीज है ना वो कहां पर बैठ जाए, आपके माइंड में बैठ जाए। करवाने को तो मैं भी करवा सकता हूँ, 2 दिन लगेगी नहीं, 1 ही घंटे में 1 क्लास में पूरी नरेशन खत्म, आए ना आए वो अलग बात है या नहीं। लेकिन बेटा जो करवा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टीचर भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, तो इसमें चीजों को समझने के समझाने के चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं भी, है या नहीं बेटा। आप भी कर रहे हो मेहनत, मैं भी कर रहा हूं, दोनों ही करें, डेफिनेटली चीजें वो अच्छे से समझ में आएंगी, है या नहीं। आगे बढ़े भी। एक बात और बता रहा हूं, जिस सेंटेंस में बेटा क्या दिया हो, डू डज दिया हो बेटा, डू डज को हम हटा देते हैं। आपको मैंने एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, जहां पर भी बेटा क्या मिल जाए आपको, डू मिल जाए, डज मिल जाए और डिड मिल जाए, इनके साथ हमेशा यूज करते हैं बेटा, कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेरी कोशिश ये रहेगी बेटा इस टॉपिक के बाद आपको टॉपिक करवाया जाए, कौन सा टॉपिक करवाया जाए बेटा, भी नॉन फाइनाइट का। कभी किया है नॉन फाइनाइट टॉपिक आपने, अरे किया है क्या बेटा, नॉन फाइनाइट टॉपिक करवाया जाए। एक्चुअल में टीचर्स करवाते ही नहीं बेटा, उसमें क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये सिखाएंगे आपको, बाद में बता देंगे जब करवाएंगे तो। हैव यू गॉट इट बेटा, जहां पर भी डू मिलेगा, डज मिलेगा और डिड मिलेगा, डू डज डिड मिलेगा, वहां पर फॉर्म दिखाई देगी बेटा, कौन सी फॉर्म दिखाई देगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आंख बंद करके बेटा जिस भी सेंटेंस में डू आ जाए, डज आ जाए, डिड आ जाए, वहां पर फॉर्म लगा देना, कौन सी, ठीक है बेटा। मैं आपको ये बता रहा था, अगर हमारे सेंटेंस में क्या दिया हो, डू या डज दिया हो, वहां पर बेटा डू या डज को हटा देंगे हम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देंगे बेटा, किसमें चेंज कर देंगे, सेकंड फॉर्म में। रिपीट करो अपनी बात को, जिस सेंटेंस में क्या दिया होगा भी, डू या डज, डू या डज को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, वहां पर जो फर्स्ट फॉर्म दी होगी उसको किसमें चेंज कर देंगे भी, सेकंड फॉर्म में। जिस सेंटेंस में बेटा क्या मिलेगा, डिड मिलेगा, डिड को हटा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देंगे बेटा, किसमें चेंज कर देंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये वही चीजें हैं बेटा, फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी, किसमें चेंज कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे बेटा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। चीजें वही हैं, लेकिन आपने डू डज को और डिड को क्या करना होता है, हटाना होता है। बड़े भी आगे, she said to me, what shall I do after एग्जाम। आपको मैंने एक बात बेटा पहले बताई थी, अब नहीं बताई, दोबारा बता देता हूं बेटा। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, सेंटेंस कौन सा भी इंटेरोगेटिव हो, मैं लिख देता हूं यहां पर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या मिल जाए बेटा आपको, अरे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या मिल जाए आपको, सेड टू मिल जाए बेटा। उस सेड टू को हम चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे बेटा, आस्क में चेंज करेंगे। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस सेड टू इज चेंज्ड इनटू आस्क्ड। ठीक है भी बेटा। अब ये देखो सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव। हमें पता कैसे चला, या हो सकता है मैंने निशानी गलत लगा दी हो। कैसे पता चला कि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव ही है, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चनिंग वर्ड है, इसके बाद क्या बेटा हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद क्या सब्जेक्ट है। आपको मैंने बताया था ये तरीका होता है भी सेंटेंस को क्या मेंटेन करने का, क्या बनाने का भी, इंटेरोगेटिव। मतलब हमारा सेंटेंस है उस स्ट्रक्चर को अच्छे से फॉलो कर रहा है, मतलब हमारा सेंटेंस भी सही है और पीछे लगाया गया जो मार्क है वो भी क्या है भी सही है। हैव यू गॉट इट। शी को चेंज करेंगे भी, किस में चेंज करेंगे, शी में। मी को किस में चेंज करेंगे, मी में। सेड टू को किस में चेंज करेंगे भी, आस्क्ड में।
बेटा हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? WH फैमिली से। WH फैमिली से हाउ से सेंटेंस स्टार्ट हो? इफ, वेदर, दैट, किसी का भी यूज हम नहीं करते। लेकिन वट का बेटा W क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। चाहे कोई सेंटेंस हो बेटा, कोई भी सेंटेंस हो बेटा, उसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ध्यान रख लेना, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। WH फैमिली में ध्यान, दोबारा बता रहा हूं अपनी बातों को, डायरेक्ट स्पीच को जब हम चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं भी? इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में, स्पीच को जब हम किस में चेंज करते हैं भी? इनडायरेक्ट स्पीच में। उस केस में अगर हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है बेटा? WH फैमिली से। या फिर किससे स्टार्ट होता है बेटा? हाउ से। हम दैट का, इफ का और बेटा वेदर का यूज है वो नहीं करते हैं। ठीक है, और ये रूल है ही बेटा कि जो पहला अक्षर होता है बेटा, किसका पहला अक्षर होता है? रिपोर्टेड स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा क्या रहता है बच्चों? स्मॉल रहता है। हैव यू गोट इट? अब देखो बेटा क्या करना है। अब इसके बाद मैंने एक बात और बताई थी, वो बात ये बताई थी भी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच का बेटा कैसे होते हैं? हमेशा कैसे सेंटेंस में होते हैं भी? सिंपल सेंटेंस में होती है। इनडायरेक्ट स्पीच बेटा कैसे सेंटेंस में होती है? सिंपल सेंटेंस में होती है। एक बात बता बेटा, सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? ये हो गया क्वेश्चनिंग वर्ड। ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होती है बेटा? क्वेश्चनिंग वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। यही होता है ना बेटा। लेकिन आपने इसको करना क्या होता है? क्वेश्चनिंग वर्ड्स प्लस में सब्जेक्ट बेटा, प्लस में हेल्पिंग वर्ब। रिपीट करो अपनी बातों को बेटा। इंटरोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है भी? क्वेश्चनिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट। लेकिन हमने उसको चेंज कैसे करना होता है? सिंपल में भी क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद किसको लेके आना होता है भी? किसकी बजाय? हेल्पिंग वर्ब की बजाय। क्वेश्चनिंग वर्ड सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब। वो सेंटेंस कैसे हो जाएगा हमारा? सिंपल हो जाएगा भी। समझ में आ रही मेरी बातें? ये देखो भी, वट का वट आ गया बेटा। अब किसको आगे लेके आएंगे? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है बेटा? हमारा आई। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो शी का सब्जेक्ट क्या होता है? शी होता है जी। ठीक है, आगे बताओ क्या होगा? शुड आएगा, वुड आएगा? वुड आएगा। हाँ जी, शुड आएगा। क्यों आएगा शुड? एडवाइस है बेटा। वो मेरे से पूछ रही है कि मैं एग्जाम के बाद क्या करूं बेटा। क्या मांग रही है मेरे से? वो एडवाइस मांग रही है। एडवाइस मांग रही है तो इसको बेटा वुड में चेंज नहीं करेंगे। किस में चेंज करेंगे? शुड में चेंज करेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? क्या हो जाएगा? वट शी शुड। अब ये बताओ, डू भी चेंज होगा क्या? क्यों नहीं होगा चेंज? क्योंकि नरेशन का रूल होता है बेटा, टेंस है वो सिर्फ कितनी बार चेंज होता है? एक बार ही चेंज होता है। ठीक है, और वैसे भी बेटा यहां पर तो डू डिड आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता डिड यहां पर? हाँ, मॉडल्स के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं बेटा। किसी भी हाल में यहां पर ना तो डिड आ सकता, ना ही क्या आ सकता भी डन आ सकता, हमेशा ही आएगा क्या आएगा? अब यहां पर डू आएगा हमेशा ही। डू क्यों आएगा? क्योंकि मॉडल्स रूल ये कहते हैं बेटा, मॉडल्स के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शी शुड डू व्हाट शी शुड डू आफ्टर एग्जाम। बेटा इतना हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जामिनर बेटा लास्ट में पता क्या करेगा? क्वेश्चन मार्क लिख देगा। हम सारा देख लेंगे लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क को नहीं देखेंगे भाई। इसको क्या देखना है? मार्क कोई मर्जी लगा दो बेटा, अगर क्वेश्चन मार्क है तो भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा भी? गलत हो जाए। लास्ट में बेटा क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए? ठीक है भी, आ रही है बातें समझ में? आगे बढ़े। You said to her, do you know her? Do you know me? बेटा यू का क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। हर का क्या आ जाएगा? हर आ जाएगा। सेट टू को किस में चेंज करेंगे? क्यों चेंज करेंगे आस्क्ड में? क्योंकि हमारा सेंटेंस कैसे है अभी? इंटेरोगेटिव है। क्या लिख देंगे यहां पर बेटा? आस्क्ड लिख देंगे। और अब बताओ आगे
दैट आएगा क्या? इफ आएगा, वेदर आएगा, क्या आएगा? इफ आएगा। क्या आएगा बेटा? दैट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बेटा दैट का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं? इफ या वेदर का। वेदर क्यों नहीं आएगा? चॉइस नहीं है। इफ यू चेंज होगा बेटा किसके अकॉर्डिंग? शी के अकॉर्डिंग। अब हर के अकॉर्डिंग। हर का सब्जेक्ट क्या होता है? अरे हर का सब्जेक्ट क्या होता है? शी। अभी आपको मैंने एक बात बताई थी बेटा, जिस सेंटेंस में डू या डज मिल जाता है, जिस सेंटेंस में क्या मिल जाता है बेटा? डू या डज। डू या डज को हटा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देते हैं। किसमें? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अब नो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? न्यू। मी चेंज होगा किसमें बेटा? यू के अकॉर्डिंग। क्या आ जाएगा? यू का यू आ जाएगा, क्योंकि यू का सब्जेक्ट भी सेम होता है और ऑब्जेक्ट भी चेंज सेम होता है। लेकिन हमें पता है बेटा यहां पर जो यू है वो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है या एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है? एज एन ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है? अभी वर्ब के बाद में आ रहा है। ठीक है अभी। शी said to me, why did you keep me waiting? At the bus stand. She said to me, why did you keep me waiting at the bus stand? बताना बेटा। She asked me if weather आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? WH फैमिली स्टार्ट हो रहा है बेटा। Y का W क्या होगा? बड़ा होगा क्या? छोटा होगा। Y। अब बेटा किसको आगे लेके आएंगे? U को। U का सब्जेक्ट क्या होगा? I। अब मैंने आपको बताया था बेटा डिड आ गया, डिड को हटा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज कर देंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आई हैड। कीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी? कैप्ट। वाई आई हैड कैप्ट। मी चेंज होगा बेटा किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? शी है। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। वाई आई हैड कैप्ट हर वेटिंग एट द बस स्टैंड। एक बात बताओ बेटा, लास्ट में साइन कौन सा आएगा? फुल स्टॉप आएगा। यहां पर मैंने एट क्यों लगाया इनके बजाय? प्रेपरेशन की बात है। यहां पर मैंने इन भी आ सकता है। अरे इन भी आ सकता है क्या? सर कुछ मर्जी लगा दो, आपका जो मन करता है वही लगा दो। इन भी सही है, एट भी सही है। क्या आएगा यहां पर? एट ही आएगा। क्यों आएगा एट? जच रहा है? बेटा फिक्स्ड प्लेस की बात हो ना तो क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। फिक्स टाइम हो, फिक्स प्लेस हो तो बेटा किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? बस स्टैंड बेटा एक फिक्स प्लेस है, इसलिए मैंने क्या लगाया यहां पर? एट लगाया। किसकी बजाय? इनकी बजाय। ठीक है भी? अरे ठीक है। द टीचर said to students, said to the students, do you do your work? The teacher said to the students, do you do your work? द टीचर का क्या आ जाएगा? द टीचर आ जाएगा। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। और द स्टूडेंट्स का क्या आ जाएगा बेटा? द स्टूडेंट्स आ जाएगा। ठीक है। और आगे क्या आएगा बेटा? इफ आएगा, वेदर आएगा, क्या आएगा? इफ आ जाएगा। यू चेंज होगा किसमें? स्टूडेंट्स में। बताना क्या आएगा फिर यहां पर? दे आएगा। क्यों आएगा दे? क्योंकि प्लूरल है स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट होता तो क्या आता भी? ही आता बेटा। स्टूडेंट बेटा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। हमने अकल डिस्कस किया था बेटा, सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी भी हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, इसलिए वहां पर क्या आना चाहिए बेटा? ही आना चाहिए। इफ दे
आगे क्या होगा बेटा? अरे डू को हटा के बेटा ये किस में चेंज हो जाएगा? डिड में चेंज हो जाएगा। इफ दे डिड, योर चेंज होगा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, क्या आ जाएगा भी? देयर वर्क। बच्चे कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे बेटा, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यहां पर जो यू है ना, सॉरी डू है ना बेटा, किसके रूप में काम कर रहा है अभी? ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। जो ये वाला डू है ना बेटा, ये किसके रूप में काम कर रहा है अभी? ये वाला डू मेन वर्ब के रूप में। डू बेटा हेल्पिंग वर्ब भी होती है और क्या होती है? मेन वर्ब भी होती है। डू फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है अभी? डिड होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है अभी? डन होती है। ठीक है? The principal said to me, what is your name? What is your name? एक दिन बेटा मैंने पहले ही बताया था, कई बार बेटा बाय मिस्टेक चीजें गलत लिखी जाती हैं। यहां पर आप मेरे को बता दिया करो, सर ये स्पेलिंग गलत हो गई है, बता दिया करो चीजें। ये अब तो सही लिखा है ये। कई बार बेटा मेरा ध्यान होता है आपकी तरफ, लेकिन चीज बोलता तो सही हूं लेकिन लिखी गलत जाती है भी। हैव यू गॉट इट? इससे आपका ही पता चलता है मैं गलत लिखी, आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको, आपके अकॉर्डिंग सही है वो। समझ में आ रही बातें? अब एक बात बताओ बेटा, प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही है क्या? अरे स्पेलिंग सही है क्या प्रिंसिपल की? प्रिंसिपल की क्या स्पेलिंग होती है? PRINCIPAL होती है या PRINCIPLE? ये वाली गलत है फिर? अरे ये वाली गलत है क्या? क्या मतलब होता है इसका? सिद्धांत होता है बेटा। क्या मतलब होता है इसका भी? सिद्धांत। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या होता है प्रधानाचार्य के सेंस में? ठीक है बेटा, द का द आ गया, प्रिंसिपल का प्रिंसिपल आ गया, सेट टू किस में चेंज करेंगे? आस्ट में। मी का मी आ गया, वट का वट आएगा। इफ भी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे बेटा, वट का वट आ गया। आगे क्या आएगा बेटा? वट माई नेम इज। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। इज एम आर चेंज नहीं होगा क्या? वट माई नेम वॉज। क्या आंसर रहेगा अभी? वट माई नेम वॉज। समझ में नहीं आया क्या ये वाला? नहीं आया आपको? दोबारा बता देता हूं, कोई बात नहीं बेटा। देखो प्रिंसिपल का क्या आ गया यहां पर, मैं लिख देता हूं दोबारा, चलो कोई नहीं। प्रिंसिपल का क्या आ गया? द प्रिंसिपल का द प्रिंसिपल आ गया। सेट टू को किस में चेंज कर दिया? आस्क में चेंज कर दिया। मी का क्या लिख दिया हमने? मी लिख दिया। वट का डब्ल्यू क्या कर दिया बेटा? छोटा कर दिया। अब योर नेम है ना बेटा, इकट्ठा ही नाम है, ऐसा नहीं है कि योर अलग नाम है नेम अलग है, योर नेम इकट्ठा ही है। समझ में आ रही मेरी बात? योर चेंज होगा बेटा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग। किस में आ जाएगा चेंज? माई में। नेम इसके साथ बेटा नेम का नेम आ गया। इज एम आर को किस में चेंज करते हैं? वॉज वर्ब में। अब सिंगुलर तो क्या आ जाएगा यहां पर? वॉज आ जाएगा। ठीक है? शी सेड टू मी, वेयर डू यू लिव? शी सेड टू मी, वेयर डू यू लिव? क्या होगा बेटा? शी आस्क्ड, अरे शी आस्क्ड मी वेयर, यू चेंज होगा बेटा किस में? आई में। आगे बताना क्या होगा? हाँ जी, अरे आगे क्या होगा? लीव्स आएगा। क्या आएगा? लीव्स। दर्शना बड़ी इंटेलिजेंट लड़की है बेटा। बेटा डू डज को हटा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करते हैं? सेकंड फॉर्म में। क्या आएगा यहां पर? लिव्ड। हाँ लिव्ड, मैंने तो इंटेलिजेंट ही कहा था आपको। क्या आएगा अभी यहां पर? वेयर आई लिव्ड।
ठीक है भी, आ रहे सभी को समझ में? रूल सारे फॉलो हो रहे हैं जो आपको लिखवाए हैं? सरदार जी आ रहे हैं समझ में अच्छे से? ठीक है भी। आगे बढ़े भी, एग्जाम्पल और दें, इनफ है? एक दो और दें एग्जाम्पल बेटा, बहुत हैं, बहुत हैं। चलो ये अब एक सेंटेंस लिख लो बेटा, आंसर आपने देना है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा ये, ठीक है? अपने सभी ने मिलकर देना है आंसर, ठीक है? Policeman said to me, did you go out yesterday? क्या होगा भी? The policeman asked me if I had gone out, if I had gone out the previous, लास्ट में साइन कौन सा आएगा? फुल स्टॉप। वेदर वाला एग्जांपल दिया आपको एक, मैंने नहीं दिया, दे दें एक एग्जांपल उसका, ठीक है? लास्ट ही होगा अपना सेंटेंस ये, इसके बाद अपना नया सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा आज। बड़े भी आगे, my friend said to me, will you take My friend said to me, will you take soft drink or hot drink? क्या आएगा भी? My friend asked whether. एक बात बताओ बेटा, वेदर की स्पेलिंग ये वाली होगी या ये वाली होगी? ये वाली होगी। क्या मीनिंग होता है इसका बेटा? क्या? और इसका मीनिंग क्या होता है? मौसम। ठीक है भी? वेदर आगे बेटा क्या होगा? आई बेटा क्या आएगा इसमें? वुड ही आएगा ना। कोई एडवाइस है इसमें? पूछ रहे बिचाई लोगे कॉफी लोगे? क्या नहीं आएगा यहां पर? शुड नहीं आएगा। क्या आएगा बेटा? वुड। वेदर आई वुड टेक सॉफ्ट ड्रिंक लास्ट में साइन रहेगा। क्या रहेगा अभी? फुल स्टॉप। क्यों रहेगा पता है ना? क्यों रहेगा बेटा? रीजन ये है सर, इसलिए रहेगा क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है। इंटरोगेटिव तब होता जब हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता। हम तो यहां पर किसका यूज कर रहे हैं? सब्जेक्ट के बाद किसका यूज कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब का। इसलिए हमारा सेंटेंस है वो कैसे सेंटेंस है भी? एक अरे कैसे सेंटेंस है? सिंपल है, इंटरोगेटिव है? सिंपल है तो इसलिए तो लास्ट में क्या लगा रहे हैं हम? फुल स्टॉप। अब करवा रहे हैं बेटा आपको सेंटेंस करवा रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस करवा रहे हैं अभी?
क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस भाई? ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? इच्छावाचक आप कह सकते हो। डेफिनेशन क्या होगी बेटा? ए सेंटेंस, अरे ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विश, प्रेयर, विश बेटा ये लगा लेना चाहिए आप, विश, प्रेयर एंड कर्स, विश, प्रेयर एंड कर्स। ठीक है भी बेटा, दो तीन बातें बता रहे हैं इससे रिलेटेड। एक तो इसमें बेटा सेट टू को चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं बेटा? विश्ड में चेंज करते हैं। कई बार डिजायर में भी आ जाता है, लेकिन ज्यादातर बेटा विश्ड ही आप यूज करो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिजायर दे रखे बेटा, विश्ड की जगह दोनों कमी नहीं तो क्या होता है? सेम ही होता है। विश्ड में चेंज करते हैं, या फिर बेटा इसको चेंज करते हैं किसमें? ब्लेस्ड में चेंज करते हैं, या फिर इसको चेंज करते हैं बेटा किसमें? कर्स्ड में। सेट टू को चेंज किया जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, किसमें चेंज किया जाता है भी? ठीक है। और एक बात आपको मैंने बताना भूल गया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस बेटा स्टार्ट किससे होता है? ये में से, लास्ट में साइन मिलेगा कौन सा? सेकंड किससे स्टार्ट होगा बेटा? वुड दैट से। लास्ट में साइन मिलेगा कौन सा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। दो ही तरीके से स्टार्ट होता है भैया। ठीक है भी बेटा, इसमें एक बात और बता रहा हूं, जो रिपोर्टिंग वर्ब का क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट होगा, उसको हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। किसमें हटा देते हैं बेटा? उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में। दोबारा बता रहा हूं बेटा मैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे? हटा देंगे। कब हटा देंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को बेटा हटा देंगे। कब हटाएंगे भी? इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जिसमें बेटा कोमा, इन्वर्टेड कोमा का क्या नहीं होता? यूज नहीं होता। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इसमें हम किसका यूज करते हैं भी? कोमा, इन्वर्टेड कोमा का। क्या बताया बेटा? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है भी? A sentence which expresses wish, prayer and curse। इसमें सेट टू को चेंज करते हैं विश्ड में, ब्लेस्ड में, कर्स्ड में, और एक और चेंज करते हैं बेटा इसको प्रेड में। किसमें चेंज करते हैं भी? प्रेड में। और इसमें बेटा कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए यूज करते हैं बेटा किसका? यूज करते हैं दैट का। कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं भी? दैट का। आ रही है बातें समझ में? बड़े भी आगे। ठीक है बेटा, मैंने 3-4 नाम लिख दिए हैं। मैंने यहां पे नाम लिख दिया विश्ड, मैंने यहां पे नाम लिख दिया बेटा ब्लेस्ड, मैंने यहां पे नाम लिख दिया प्रेड, मैंने यहां पे नाम लिख दिया कर्स्ड। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था, सर हम इसको कब चेंज करेंगे? आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान दे भी। सेट टू को बेटा विश्ड में चेंज भी करते हैं। ठीक है, सेट टू को किस में चेंज करते हैं बेटा? कर्स्ड में भी चेंज करते हैं। जब बात बेटा पॉजिटिव सेंस में होगी तो बेटा सेट टू को किस में चेंज करेंगे भी? अरे कोई किसी बेटा अच्छी बात कहेगा किसी के लिए तो क्या क्या कहेगा बेटा? उसको विश कहेंगे ना। अगर बात बेटा किस में होगी? अरे किस में होगी? उसके लिए बेटा क्या यूज करेंगे? कर्स्ड। ठीक है, अरे ठीक है बेटा। और सेट टू को बेटा चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं? प्रेड में भी चेंज करते हैं। प्रेड में कब चेंज करते हैं बेटा? जब ज्यादातर एक वर्ड दिया होता है बेटा सेंटेंस में, कौन सा वर्ड दिया होता है बेटा? गॉड। जब सेंटेंस में कौन सा वर्ड दिया होता है भी? गॉड वर्ड दिया होता है बेटा। वैसे भी यूज कर लेते बेटा, लेकिन ज्यादातर
लॉजिकल बात यह है बेटा, जो बुक्स में लिखा हुआ है, बुक्स में मेंशन है कि सेट टू को परेड में तब चेंज करो बेटा जब सेंटेंस में कौन सा वर्ड दिया हो भाई, गॉड वर्ड दिया हो। ठीक है, एक और रह गया बेटा, ब्लेस्ड। बताओ बेटा, ये ब्लेस्ड में कब चेंज करते बेटा? बिग पर्सन्स गिव ब्लेस टू स्मॉल वंस। बड़े लोग बेटा छोटों को क्या देते हैं? अरे क्या देते हैं? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जैसे कि आप अपने माँ बाप के लिए बेटा कोई, आप मम्मी को कहते हो, मम्मी का बर्थडे, आपकी मम्मी का, मे यू लिव लॉन्ग, क्या उन्हें मम्मी को आशीर्वाद दे रहे हो? बेटा छोटे तो बड़ों के लिए क्या मांगते बेटा? विश मांगते हैं। लेकिन आपकी मम्मी आपको कहती है मे यू लिव लॉन्ग, क्या वो क्या दे रही है बेटा आपको? वो आशीर्वाद दे रही है। जब बात बेटा बड़ों से छोटों की तरफ हो तो वो क्या कहेंगे? उसको भी ब्लेस्ड। जब छोटों से बड़ों की तरफ हो बेटा तो वो क्या होगी? विश। समझ में आ रही मेरी बात? ये डिफरेंस है बेटा किसमें? विश और ब्लेस्ड में। ब्लेस कब यूज करते हैं? जब बड़े आशीर्वाद दें, किसको? छोटों को। जब छोटे बेटा बड़ों के लिए कोई दुआ मांगे तो क्या होगा भी? वो विश होगी। अब मेरे को ये बता दो बेटा, विश कब मांगते बेटा? पॉजिटिव सेंस में हो, और ये क्या हो बेटा? स्मॉल टू बिग। जब छोटे बेटा बड़ों के लिए कोई बात कहें, अच्छी बात कहें, तो बेटा उसके लिए क्या यूज करेंगे भी हम? विश यूज करेंगे। जब बड़े छोटों के लिए अच्छी बात कहें तो वो क्या यूज करेंगे? उसके लिए ब्लेस्ड। अगर कोई नेगेटिव बात हो तो क्या यूज करेंगे? और जब प्रेयर वर्ड आ जाए तो क्या यूज करेंगे भी हम? गॉड वर्ड हो बेटा तो क्या लगाएंगे वहां पर? प्रेयर। और एक बात बताई थी बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं बेटा? हटा देते हैं। किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। और कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए बेटा क्या यूज करते हैं? दैट यूज करते हैं। पहले से मैंने लिखवा दी थी, दोबारा लिख दिया है मैंने। ठीक है? अरे ठीक है क्या? My mother said to me, may you live long. My mother said to me, may you live long. बेटा क्या होगा? My mother blessed। बेटा मैंने अभी आपको बताया था, ज्यादातर बेटा ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ज्यादातर हटा देते हैं जब सेंटेंस को किसमें कन्वर्ट करते हैं भी हम? अरे किसमें चेंज करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में। कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? माई मदर विश्ड दैट। ठीक है बेटा, आगे सेंटेंस को मैंने आपको बताया था, हर सेंटेंस को सिंपल बनाना होता है भी हमने। सेंटेंस कौन सा बेटा? अरे कौन सा सेंटेंस है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। ठीक है, वैसे एक मे वाला आपको एग्जांपल, मे का यूज बेटा उसमें भी होता है, ध्यान रख लेना। किसमें? इंटरोगेटिव में भी होता है। उसका बताया नहीं अभी तक, बताना है, वो रह गया आपका। वो मे वाला सेंटेंस नहीं दिया आपको, उसमें एक दो बातें और भी बतानी है आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है बेटा, क्या होगा आगे? माई मदर ब्लेस्ड दैट। यू चेंज होगा किसमें? आई में। मे को चेंज करते हैं किसमें? माइट में। लिव का लिव, लॉन्ग का लॉन्ग। लास्ट में साइन आ जाएगा कौन सा? अरे कौन सा साइन आ जाएगा? ठीक है भाई, एक बात और बतानी बेटा, आपने क्वेश्चन आ रहा है माइंड में। वो क्वेश्चन ये है, अगर यहां पर बेटा, यहां पर ये होता भी, ऊपर लिख देता हूं बेटा, मे ही लिव्स लॉन्ग, क्या ये सेंटेंस सही है?
मे ही लिव्स लॉन्ग, क्यों नहीं है सही, क्या गलती आ गई इसमें? हाँ जी, क्या आएगा? क्यों नहीं लगे बेटा? अभी तो हमने पढ़ा था जहां पर भी सेंटेंस में ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, कोई भी सिंगुलर नेम आ जाए बेटा, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट हम साथ क्या लगाते हैं? एस या एस, वही तो हमने लगा दिया बस। वही तो हमने फॉलो किया है। हाँ, मे के साथ बेटा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म भी कैसे आती है बेटा? प्लूरल आती है। फर्स्ट फॉर्म भी कैसे आती है भी? प्लूरल, क्योंकि वर्ब बेटा दो टाइप के होते हैं। एस बेटा मैंने आपको बताया था, नाउन हो, नाउन बेटा एस या ई एस लगने से क्या हो जाता है? प्लूरल। जैसे बेटा आपको मैंने बताया था बेंच का बेटा प्लूरल क्या बनेगा? बेंचेज। लेकिन बेटा जो वर्ब होती है वो एस या ई एस लगने से वो क्या हो जाती है बेटा? सिंगुलर हो जाती है। जैसे बॉय, सॉरी बॉय नहीं बेटा, कोई वर्ब बताओ बेटा। लीव लिख लेते हैं बेटा। लीव तो है बेटा कैसी वर्ब है ये? प्लूरल। सिंगुलर क्या बनेगी भी इसकी? लिव्स। ठीक है, मे के साथ बेटा हमेशा कैसी वर्ब आती है बेटा? प्लूरल वर्ब आती है, कभी भी कैसी वर्ब नहीं आती भी? सिंगुलर वर्ब नहीं आती है। ठीक है, इसलिए यहां पर बेटा क्या आएगा? लिव आएगा। किसकी बजाय भी? लिव्स की बजाय, चाहे हमारा बेटा पर्सन यहां पर कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, ऐसी एरर बेटा आपके एग्जाम में आ जाती है, वहां पर मे ही लिव्स लॉन्ग बच्चों ने पढ़ रखा होता है, सर ने बता रखा है जी ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, कोई भी सिंगुलर नेम आ जाए, उसके साथ क्या लगा देना? एस या ई एस। बच्चे बड़े आराम से फॉलो करते हैं उस बात को और आंसर को क्या कर देते हैं? रॉन्ग। लेकिन अब आपने आंसर को क्या नहीं करना बेटा? रॉन्ग नहीं करना। ठीक है, अरे ठीक है, सफिशिएंट है इतना आज? ठीक है अभी, थैंक यू। आपने बहुत आराम से बैठे क्लास में सीखा। थैंक यू सो मच।